नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात तो तय है कि जैसे जैसे एक एक दिन कटता जा रहा है, एक एक घंटे कटते जा रहे हैं, एक एक सेकंड कटता जा रहा है, डिप्रेशन, पेंशन, टेंशन, सब कुछ के आप शिकार होते जा रहे हैं। आपको समझ में अब नहीं आ रहा कि सुजीत सर कुछ ऐसा कमाल करो कि किसी भी हालात में 66 हमारे हाथों से जाए नहीं। और सच बताता हूं कि जितनी मेहनत आप खुद के लिए करते हैं उससे कई गुना मेहनत मैं खुद आपके लिए करता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी हालात में आपको मेंस के अंदर एंट्री करवानी है। मैंने स्टार्टिंग टाइम से भी यही बात कहा था, और आज जब बहुत प्रीलिम्स के करीब पहुंच गए हैं, जब स्ट्रेस बढ़ता जा रहा, तब भी मैं यही बात बोल रहा हूं कि हर दिन हर पल वक्त तो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कुछ ऐसा करूं जिससे 66 आपका किसी भी हालात में रुके नहीं। इसी को देखते हुए इस टाइम जो है परीक्षा मंथन का सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित हो गया हूं, और कोशिश करता हूं कि आसान भाषा में बच्चों की तरह आपको समझाने की। इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इस वक्त 21वीं सदी में एक भरोसेमंद संस्था आपके सामने है, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, जो कि आज के डेट में पूरे पटना में, पूरे बिहार में कोई संस्था नहीं करवाती। हां, अब हमारी कॉपी करना लोग शुरू कर दिया, वो अलग बात है। डेली क्लास होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, जब कोरोना के इस काल में सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चे को पढ़ाते नहीं है, हम बच्चे को सिखाते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, नोट्स मिल जाता है, जो भी टीचर आएंगे वहां पे सामने लेक्चर देंगे और बच्चों को समझाएंगे। जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को खुद डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ना कोई हंसता है और ना ही टीचर ये कहता है कि ये बीपीएससी की तैयारी करो, इतनी छोटी सवाल पूछ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी पूरी तरीके से इको फ्रेंडली, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस नहीं पास करवाना है, बल्कि आपको फाइनल इंटरव्यू तक में ले जाके एक डिजिट में रैंक दिलवाना है। इसके साथ साथ में इस वक्त 66 का 3 बैच स्टार्ट है। मॉर्निंग इवनिंग तो स्टार्ट है, और आफ्टरनून जो है छठ के बाद स्टार्ट होने वाला फाउंडेशन बैच का जो नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है, वो भी छठ के बाद स्टार्ट होने वाला है। साथ साथ में रिवीजन क्लास जो है एक लॉन्च हो गया है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं सुजीत सर थोड़ा फीस ज्यादा है, नहीं दे पाते, तो वो रिवीजन में आ सकते हैं, और रिवीजन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वो छठ के बाद हो रहा है। उसका भी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कौन से डेट से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप रिवीजन, अगर एक तरीके से कहे दुनिया उसे क्रैश कोर्स कहती है, हम उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड करके रिवीजन क्लास रख दिए हैं, जो कि कंप्लीटली होगा, सब कुछ आसानी से बताते हुए आगे निकला जाएगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। क्या होगा टाइम पीरियड, उसके लिए जो है हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना होगा। साथ साथ में पूरे हिंदुस्तान का, अगर इस टाइम में चल रहा बिहार का महासंग्राम टेस्ट सीरीज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9015148776, इस पे व्हाट्सएप या मैसेज, कोशिश कीजिए व्हाट्सएप करने की, तो आसानी से जल्दी रिप्लाई आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज हमेशा स्टूडेंट मेरे बोलते हैं, सुजीत सर आप इतना एडवर्टाइजिंग करते हो, लगता है जैसे अनअकैडमी की तरह। अनअकैडमी की तरह मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, नए बच्चे, जो पैसा और वक्त दोनों किसी संस्था को जाके सुपुर्द कर देते हैं, और वो संस्था उसे बेरोजगार के लाइन में ले जाके खड़ा कर देता है। ऐसे कंडीशन में हम आपको आपकी सक्सेस के लिए रात दिन एक करते हैं। तो बस हम ये नहीं कहते आप मेरी संस्था में आइए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं अगर किसी संस्था में जाने के लिए तैयार है तो एक बार, सिर्फ एक बार आप हमसे मिलिए तो सही। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आसानी से आपको दिख जाएगा। चलिए, विविध में बिहार के विविध को समझते हैं। बिहार अपराध के मामले में देश में 23वें स्थान पर है, रिकॉर्ड कर लीजिए, 23वें स्थान पे है। बिहार संज्ञेय अपराध के मामले में देश में 23वें स्थान पे है। याद रखिएगा ये डाटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, 23वें स्थान पे है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि एनसीबीआर के आंकड़े के मुताबिक संज्ञेय हत्या के मामले में बिहार 11वें स्थान पे है। हत्या के मामले में, लूट के मायने में 16वें स्थान पे है। एनबीआरसी के द्वारा जनवरी 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वर्ष 2018 के अपराध के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, और 2018 में बिहार में अपराध की दर प्रति 1 लाख की आबादी पे 222 रही है।
जो साल 2017 में 223 थी, राष्ट्रीय औसत 385 की तुलना करें तो यह काफी कम है। जो राष्ट्रीय औसत है 385 है, उससे बिहार का जो है आंकड़ा ये काफी कम है। अपराध दर के मामले में देश भर में बिहार का स्थान पिछली बार जो था वो 23वां ही था। वहीं आईपीसी के तहत दर्ज घटनाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार का स्थान देश में 22वां स्थान पे है। आईपीसी के तहत जो दर्ज घटना की गई है 22वें स्थान पे है। एनसीआरबी के द्वारा जारी आंकड़े में अलग अलग सीट्स में अपराध की दर भी दर्शाया गया और हत्या के मामले में बिहार की अपराध दर 2.5 रही है, जो कि 2017 में 2.7 थी। वहीं इसका राष्ट्रीय औसत 2.2 है और हत्या के मामले में बिहार देश भर में 11वें स्थान पे है, अपराध के मायने में 23वें स्थान पे, और अगर देखा जाए तो हत्या के मामले में 11वें स्थान पे है। क्लियर है ना? तो दोनों डाटा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर कहां पे है, इसको समझते हैं और क्या न्यूज है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को पकड़ते हैं। पटना के गांधी मैदान में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर 6.98 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कहां? तो पटना के गांधी मैदान में। और गौरतलब है कि इस ओपन थिएटर में 5000 दर्शक एक साथ खुली हवा में सिनेमा का लुत्फ उठा सकते हैं। अब तक जो है सिनेमा हॉल में ही चारों दिशाओं से बंद एक कमरे के अंदर ही आप देख पाते हैं, लेकिन अब पहली बार पटना के गांधी मैदान में होगा जब पूरे तरीके से खुले हवाओं में सांस लेके कोई भी मूवी आप देख सकते हैं। उल्लेखनीय है इस स्क्रीन पर बिहार की धरोहर संस्कृति की झलक एक साथ राज्य सरकार के द्वारा विकास कार्यों का चलचित्र दिखाया जाएगा। धरोहर के साथ में जो राज्य सरकार विकास कर रही है उस विकास के बारे में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन का प्रवासी मजदूर पर प्रभाव का वर्णन, आइए समझते हैं क्या है। मार्च 2020 में कोविड वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद से भारत के महानगरों की लगभग 67 लाख प्रवासी मजदूर 6 राज्यों के 116 जिला में वापस घर लौट गए हैं। 6 अलग अलग राज्यों में मजदूरी की वापसी के मामले में बिहार जो रहा वो अव्वल रहा। अब याद ये पॉइंट रखना आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कोविड में टोटल 6 राज्य के लोग थे जो इधर उधर प्रवासी मजदूर की तरह मजदूरी करने के लिए किसी राज्य में गए हुए थे। उनमें सबसे ज्यादा जो अपने राज्य से प्रवासी मजदूरी करने के लिए निकल पड़े थे वो बिहार के थे सबसे ज्यादा। ये याद रखना है आंकड़ा आपको। इसके बाद उत्तर प्रदेश था जो कि दूसरे स्थान पे विराजमान था। चलिए, बिहार के 32 जिले के थे, उत्तर प्रदेश के 32 जिले के थे, राजस्थान के 22 जिले के थे, मध्य प्रदेश के 24 जिले के थे। सबसे अधिक 23 लाख बिहार के। उसके बाद जो दूसरे स्थान पे है वो है 17 लाख। टोटल 6 लाख का डिफरेंट एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता, बहुत बड़ा। इतना फासला है फर्स्ट और सेकेंड में, तो बिहार जो था वो पहले दर्जे पे था। क्लियर है ना? चलिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस होगा। वैसे ही जैसे हमारी संस्था श्योर सक्सेस में 5 दिन ही पढ़ाया जाता है। छठा दिन जो शनिवार होता है वो छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी का दिन इन से रिवीजन का दिन उसको रखे हुए हैं, और जो 7वां दिन है उसमें आपको टेस्ट दे देना है। कहा जाए तो हम अपनी संस्था में आपको मेन रूप से सिर्फ 1 दिन का छुट्टी देते हैं। यहां उसको जोड़ के थोड़ा समझिएगा, यहां 5 दिन का छुट्टी होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने कार्य क्षमता बढ़ाने और लागत में कटौती करने के उद्देश्य से फरवरी माह के अंत से अपने कर्मचारियों के कार्य दिवस में सप्ताह में 5 दिन कार्य करने का निर्णय लिया है। 5 दिन सिर्फ कार्य होगा। सरकारों द्वारा यह निर्णय लिया गया काम करने के दिन, एक सेकेंड, करने के दिन के समय में 45 मिनट की बढ़ोतरी भी की जाएगी। अब जो टाइमिंग है वो 45 मिनट की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर देखा जाए तो सेम टू सेम सिचुएशन वही पहुंच गया। जो टाइमिंग अगर मान लीजिए आपके 7 घंटे के थे, अब 7 घंटे 45 मिनट का हो जाएगा। सप्ताह में 7 घंटे हैं, तो अगर 5 दिन भी काम कर रहे हैं तो 45 से जोड़ लीजिए, लमसम थोड़ा दिन का डिफरेंट होता है। क्लियर है ना? 45 मिनट की बढ़ोतरी होगी। विदित हो कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राजस्थान, बिहार, पंजाब,
दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्य ने अपने यहां सप्ताह में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था क्रियान्वित करने का फैसला किया। कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा सा रहम करके याद कर लीजिएगा। राजस्थान याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैप रहेगा तो दिमाग के अंदर रहेगा। राजस्थान कहां है, बिहार कहां, पंजाब कहां, दिल्ली कहां, तमिलनाडु कहां, पश्चिम बंगाल कहां है, 5 राज्य। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर दौड़ते हैं। फोर्ब्स की टॉप 20 लिस्ट में 2 बिहारी को जोड़ा गया है। विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स ने 2020 में दुनिया के टॉप 20 शक्तिशाली लोगों में 2 बिहारियों को जगह मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले बिहारी जो है जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को यह जगह मिला है, और दूसरे जो है जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सह सीपीआई नेता कन्हैया कुमार। अगर इनको पॉलिटिक्स से हटा के देखा जाए तो वाकई में एक शानदार और एक बेहतरीन इंसान है कन्हैया सर, जिनकी बातों में इतनी बड़ी सच्चाई होती है। हां, अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स को जोड़ के इनको देखने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स से बाहर होके एक रियलिटी को देखने की कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल ये बंदा जो बात बोलता है पूरे एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह बोलता है, जो सामने वाले की धड़कन को हिलाता। तो मेरा तो सच में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपनी अपनी राय हो सकता है कि इस बात को लेके अब फिर से आप राजनीतिक क्वेश्चन हमसे पूछ दोगे, प्लीज ऐसी क्वेश्चन मत पूछना, ये मेरी पर्सनली राय है। चलिए, फोर्ब्स ने इन दोनों को साल 2020 के दुनिया के टॉप 20 शक्तिशाली लोगों में जगह बताया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बिहार के हैं, प्रशांत किशोर भी और कन्हैया कुमार भी। ये दोनों नाम याद रखना है, और आप एग्जाम बीपीएससी के दे रहे हैं तो याद रखिएगा। मैगजीन ने दुनिया के टॉप 20 शक्तिशाली लोगों में कन्हैया कुमार को 12वें स्थान पे रखा। कन्हैया कुमार 12वें स्थान पे, प्रशांत किशोर को 16वें स्थान पे। थोड़ा सा रैंक देख लीजिएगा एक बार, कन्हैया कुमार को ऊपर में रखा है और जो है किशोर कुमार को नीचे में रखा है। कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर के अलावा 5 भारतीय को भी इस सूची में जो है स्थान मिला है। कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर के अलावा 2 को, जिसको पीके भी कहते हैं, प्रशांत किशोर को। इसके साथ इनमें भारतीय मूल के यूरोपीय निवासी आर्सेल मित्तल को, जो कि ग्रुप सीएफओ और सीईओ गोदरेज परिवार, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी इसमें जगह मिला। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्री और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेफ भारतीय मूल की गरिमा अरोड़ा को भी इसमें शामिल किया गया। ज्यादा जानना नहीं है, बस 2 भारतीय जो 2 बिहारी हैं उनको जाना, एक प्रशांत किशोर के बारे में और दूसरा कन्हैया कुमार के बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ दौड़ते हैं। बिहार में 15 साल से अधिक पुराने वाहन पर लगेगा प्रतिबंध। अब ये जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 65वीं की मेंस होने वाली है। साइंस टेक का ये पार्ट चला गया, वहां यहां से क्वेश्चन आना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो गया पॉल्यूशन में। चलिए, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए यह फैसला लिया है कि 15 साल से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह सभी फैसला 7 नवंबर 2020 से लागू हो जाएंगे। क्लियर, 7 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। और इस वक्त जब हम ये न्यूज आपको बता रहे हैं तो पूरे बिहार के हर एक जिला में लागू हो गया है कि अगर 15 वर्ष से अधिक के समय का वाहन आप यूज कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने सभी वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त, क्लियर है ना। चलिए, यही था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, परीक्षा उपयोगी समसामयिकी, जो कि स्मरणीय तथ्य अपने अंदर रख लीजिए। ये पूरा का पूरा बिहार करंट अफेयर हो गया। इससे ज्यादा कुछ मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन के आसपास बिहार से रहता है, इससे ज्यादा नहीं था, हम ज्यादा ही शायद बोल दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेन है जो हिंदुस्तान का करंट है उस पर आपकी नजर जो है पूरी तरीके से गिद्ध की तरह होनी चाहिए। बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। कौन? तो बिहार राज्य बीज निगम। इसके तहत बीज के पैकेट पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही बीजों का सारा विवरण जो है सामने आ जाएगा, जो कि बिहार राज्य सरकार बीज निगम ने किया है। क्यूआर कोड होगा, जैसे स्कैन कीजिएगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ जाएगी। दोस्तों, एक बात इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप कभी बोलते हो मुझे कमेंट करके कि प्लीज सर समय कम है, टू द पॉइंट बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, तो प्लीज सुन लीजिए। मैं इधर उधर की जो बात करता हूं ना, सिर्फ आपके लिए करता हूं। मैं भी मानता हूं कि हां, हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन यह बेहद जरूरी है।
क्योंकि अगर कितनी भी दवा खा लो, अगर उसमें विटामिन का ना खाओ तो बेकार हो जाता है। ये विटामिन का काम करता है। और अगर लगता है कि नहीं ज्यादा बात करना तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए ना मेरा, वहां टू द पॉइंट ही चलेंगे। आइए ना, श्योर सक्सेस में ज्वाइन कर लीजिए, सारा व्यवस्था हम किए हुए हैं। तो अब क्या लगेगा सुजीत सर, अब आप पैसे की बात कर रहे हो, क्या करूं? आप ही बता दो, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमको कंटिन्यू डेली क्लास चाहिए, तो मैं अपनी संस्था में देता हूं। और अगर आप समझदार हैं तो आप मेरी भावनाओं की कद्र जरूर करेंगे, क्योंकि जो लोग पैसा दिए हुए हैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उन्हीं को दे सकता हूं। मैं रहूं या दुनिया का कोई भी इंसान रहे, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी संस्था है, जिसको मैंने पूरे दिल से खड़ा किया हूं और आप लोगों की दुआ से ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो वहां है पहले उनकी, उसके बाद वक्त मिलता है तो फिर आपकी मैं खिदमत करता हूं, लेकिन आपको पीछे नहीं छोड़ता हूं। ऐसे कंडीशन में अगर आप ये बात बोलते हैं तो अंदर से तकलीफ होती है। प्लीज ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपके लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगा, है ना, क्योंकि सारी बात आपके लिए रामबाण काम करेगा। आप कोई भी बात यहां पे बेकार वाली बात नहीं होता है, कोई भी बात थ्योरेटिकल नहीं बोलता हूं, रियलिटी बताता हूं, सारी बात प्रैक्टिकल बोलता हूं, इसीलिए आपके दिलों के अंदर सुनामी पैदा होती है। चलिए छोड़िए, जो लोग बोल रहे हैं वो सुधरेंगे नहीं, बोलेंगे ही। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। बिहार राज्य सरकार के द्वारा गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, याद रखिएगा गया। अब थोड़ा सा क्या होगा, इसी टाइम में रुक के यही चीज जो है आप लोग को खरता कि पीछे क्यों बोलते हो सर, टू दी पॉइंट बोलते जाओ। अब थोड़ा सा है, मैप खोलिए। जो लोग जानते हैं गया कहां है, पश्चिम में है, पूरब में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिनको पता नहीं गया लगता सर उत्तर में है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो एक बार मैप खोल के एट ए टाइम वीडियो पॉज कीजिए, मैप खोलिए, देखिए गया कहां, कहीं दक्षिण में तो नहीं है। बिल्कुल सही आपने समझा, दक्षिण में ही गया है। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम का निर्माण कराया जा रहा है। यह फल्गु नदी वही नदी है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जिस समय ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को हुई थी, इस नदी का नाम निरंजना नदी था। है ना क्लियर? देखिए कहां से कहां जुड़ा। अब कभी भूल पाइएगा, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। फल्गु नदी में रबर डैम, ध्यान रखिएगा, रबर डैम का निर्माण कराया जा रहा है। और इस डैम को तैयार हो जाने के बाद फल्गु में साल भर सॉरी फल्गु नदी में जो है सालों भर न्यूनतम 2 फीट पानी जो है उपलब्धता बनी रहेगी, सालों भर। अभी सूख जाती है, लेकिन जैसे ये रबर डैम का निर्माण होगा सालों भर 2 फीट की पानी इसमें बरकरार रहेगी। बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए जाने वाला इस रबर डैम की ऊंचाई जो है 405 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो 405 और 3 मीटर होगी करीब करीब। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। पूर्वी चंपारण के गौरव मिश्रा को, याद रखिएगा कहां के, तो पूर्वी चंपारण। अब थोड़ा पूर्वी और पश्चिमी तो थोड़ा सा ध्यान रख ही लीजिए, क्लियर हो रहा है ना। पूर्वी चंपारण के गौरव मिश्रा को सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य के योगदान के लिए तिलका मांझी राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। अब अगर पूछ देगा तिलका मांझी राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला है, आधे बच्चे की तो हालत खराब हो जाएगी। सर इस बार करंट किसी का लड़ा ही नहीं, कहां से करंट पूछ दिया। अरे कहां से पूछेगा, जो न्यूज है जो बिहार से जुड़ा हुआ है और जिसको पता है कि कोई नहीं देखा है, क्वेश्चन वही उठा के फेंक रहा। और जबकि इंपॉर्टेंट है, बिहार के हैं, चंपारण के हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा जो है इनको सामाजिक क्षेत्र के काम के लिए मिला है, और जो पुरस्कार मिला है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तिलका मांझी पुरस्कार मिला। तो सब तो इसमें इंपॉर्टेंट ही है, आपने इसे हल्के में लिया तो आपकी प्रॉब्लम है। तो याद रखिएगा गौरव मिश्रा जी को सामाजिक क्षेत्र के लिए तिलका मांझी राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 दिया गया है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, वर्ष का यह सम्मान जो है गौरव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कल्याण के लिए उल्लेखनीय योगदान में दिया गया। अब जो ये पुरस्कार मिला सामाजिक क्षेत्र में, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को कल्याण करने के लिए गौरव जी ने काम किया है, इसी के लिए इन्हें तिलका मांझी राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 दिया गया। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। हाल ही में मिथिला चित्रकला के सशक्त स्तंभ कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथिला के हैं, उसमें भी चित्रकला से हैं जुड़े हुए। कौन, तो कृष्ण कुमार कश्यप है, इनकी मृत्यु हो गई, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है, रूरल डेवलपमेंट काउंसिल ने हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से देश में पहले न्यूट्रिशनल, ध्यान रखिएगा, देश के पहले जो है न्यूट्रिशनल विलेज का चयन किया है।
दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकड़ी बीघा में यह पोषण युक्त अनाज जो है उगाए जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट काउंसिल ने हार्वेस्टर प्लस के सहयोग से देश भर में अगर देखा जाए देश के पहले न्यूट्रिशनल विलेज के रूप में जो है किसको चूज किया है, तो दुल्हन बाजार प्रखंड के कुकड़ी बीघा, ध्यान रखिएगा कुकड़ी बीघा इंपॉर्टेंट है। कहां, तो दुल्हन बाजार प्रखंड कुकड़ी बीघा में अब पोषण युक्त अनाज उगाए जाएंगे। अब थोड़ा सा मुझे यह बता दीजिएगा कुकड़ी बीघा जो है कौन से जिला का। थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, मुझे तो पता ही है लेकिन आप भी कीजिए, नहीं पता है गूगल यूज कीजिए, थोड़ा खुद से कीजिएगा ना तो दिमाग के अंदर आएगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और मेहनत बाद में नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। हाल ही में बिहार के मधुबनी स्थित जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल तक डीएमयू ट्रेन का ट्रायल किया गया है। कहां से, तो याद रखिएगा मधुबनी में स्थित है जयनगर, मधुबनी में जयनगर है, जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल में डीएमयू ट्रेन का ट्रायल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, बिहार के कुचायकोट प्रखंड के उचका गांव निवासी दिव्यांग नीतीश कुमार सिंह को नेशनल कैटेगरी में आजाद शत्रु सम्मान मिला है। क्लियर है ना। अब क्या है, बिहार के कुचायकोट प्रखंड, इसको छोड़ दीजिए, किनको मिला है पहले ये जान जाइए। ये दिव्यांग है जिनको पहले विकलांग भी कहा जाता था, अब उसी को मोदी सरकार में विकलांग को दिव्यांग का नाम दे दिया गया। दिव्यांग नीतीश कुमार जी हैं जिनको नेशनल कैटेगरी में आजाद शत्रु सम्मान मिला है, याद रखिएगा, है ना। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आसानी से आपको दिख जाए, वरना फिर शिकायत रहेगी सुजीत सर दिखता नहीं है, इतना छोटा आप करके पढ़ाते हो, सुन तो लेती हूं लेकिन देख नहीं पाती हूं। चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जो है बेहद जरूरी है, कम से कम 21वीं सदी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज। पहली बार किसी दिव्यांग युवक को यह पुरस्कार दिया गया है, किनको, तो नीतीश कुमार जी को दिया गया, दिव्यांग है। बिहार में पहली बार अरवल जिले में ये सभी थानों में अनुसंधानकर्ता वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से ही केस डायरी लिखेंगे। वॉइस रिकॉर्ड होगा जहां पे आपकी आवाज होगी, उसी के अनुसार डायरी लिखेंगे। अरवल जिला के एसपी राजीव रंजन जी ने अनोखी पहल पर जिले के सभी थानों में इस तरह की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस तरह की व्यवस्था जो है लागू हो गई। अब थोड़ा सा अरवल के बारे में जान लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। अरवल जो है देश राज्य का 38वां जिला बनता, किससे कटता है, तो ध्यान रखिएगा जहानाबाद से कट जाता है। कब, 2001 में। इधर अरवल का कटना, उधर झारखंड का अलग होना, थोड़ा सा जानने के लिए बस। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, मधुबनी जिला के जयनगर में कमला नदी पर 406 करोड़ लागत से कमला बैराज का निर्माण किया जाएगा। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि मधुबनी में जो है कमला नदी बहती है। जयनगर कहां है, वो भी मधुबनी में, अभी ऊपर में ही हमने आपको बता चुका हूं, जो कि कहां से, जयनगर से ही नेपाल के लिए डीएमयू गई है, ऊपर ही तो न्यूज बताया हूं, वहां याद हो गया। अब ये कमला बैराज का निर्माण कराया जा रहा है। इससे क्या होगा, 1,10,000 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 1,10,000 करोड़ की सिंचाई की जाए, किससे, तो कमला बैराज से। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में भोजपुर जिले के बिहिया में बिहार झारखंड के सबसे बड़े पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया गया है। बिहार और झारखंड के सबसे बड़े पशु आहार सॉरी थोड़ा सा तबीयत स्वस्थ है। 39 करोड़ की लागत से बने इस पशु आहार कारखाने को चालू हो जाने से शाहबाद के भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले के पशुपालकों को लाभ होने वाला है। क्लियर हो गया, कहां पे है, तो याद रख लीजिएगा कि भोजपुर जिला के बिहिया में। ये भोजपुर वही है जहां से वीर कुंवर सिंह निकले थे, जो कि 1857 की क्रांति में पूरे हिंदुस्तान में क्रांति मचा के अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, गणितज्ञ आनंद कुमार, जिनको सुपर 30 के नाम से भी जानते हैं आप लोग, और सुपर 30 मूवी भी आई है जो कि आनंद कुमार पे ही
आधारित है। गणितज्ञ अनंत कुमार पे बनी सुपर 30 को हाल ही में नीदरलैंड देश में पुनः रिलीज किया गया। फिर से नीदरलैंड में जो है रिलीज किया गया सुपर 30 को। एक ऐसा इंसान जिसने इतिहास की इतनी बड़ी इबादत लिख दी, जिसको शायद ही कोई ऐसा इंसान पैदा होगा जो उसको मिटा सकता है, जो गरीबों के लिए न जाने क्या क्या ना किया है, कितना दर्द सहा है, और जिसका कोई नहीं था उसी का आनंद कुमार सर थे, जिन्होंने न जाने लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आईआईटी तक पहुंचाने का श्रेय आनंद सर को जाता है, और बिना एक पैसे के। और इन्हीं पे आधारित सुपर 30 मूवी थी, जिसको फिर से जो है नीदरलैंड में रिलीज किया जाएगा। एक कहा जाए तो एक बेहतरीन मोटिवेशनल मूवी है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अभी तक सुपर 30 नहीं देखे हैं तो प्लीज समय निकाल के 2 घंटा अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से उपयोग कीजिए। सुपर 30 जरूर देखिए, मजा आएगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चलिए, नदियों के जल और प्रबंधन के अध्ययन और जांच को लेकर बिहार का पहला और देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर में 9.01 करीब करीब 9 करोड़ लागत से स्थापित कर दिया गया है। यानी कि जो नदी के जल है उसके प्रबंधन का अध्ययन करना, उसका जांच करना, इसको लेकर बिहार का पहला ऐसा और देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर खोला गया है बिहार के सुपौल में। अब एक बार आपसे हार्टली फिर से गुजारिश है, एक बार सुपौल को देख लीजिए मैप में, कहां है, उत्तर में है, दक्षिण में है या पश्चिम में, कोई लोग बोल रहे होंगे तो प्लीज मैप को देखिए। ये उत्तर में है, क्लियर है ना, उत्तर में सुपौल है। सॉरी, बिहार के सुपौल में के जिला के क्या है, बीरपुर गांव में इसकी क्या है स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए भी। कोरोना महामारी ने बिहार विधानमंडल के लिए 3 अगस्त 2020 की तारीख को ऐतिहासिक बना दिया। 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, याद रखिएगा, 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सदन से बाहर सदन की बैठक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की गई है। 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार जो सदन के बाहर जो है इसकी ज्ञान भवन में आयोजित की गई, कोरोना की वजह से। याद रख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहिएगा सुजीत सर आप बताए नहीं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया। और जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं ही लेके आऊंगा कि देखिए वीडियो नंबर, ये टाइमिंग, ये यहां पे देखिए कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इसलिए पूरे तरीके से समझ लीजिएगा और समझ के दिमाग के अंदर रखना है। बिहार में किसानों के घर तक अनुदानित सॉरी अनुदानित दर पर बीज पहुंचाने की ऑनलाइन व्यवस्था की प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को अपनाने का निर्देश दिया गया। कोरोना संक्रमण के दौरान निवारक के उपायों के तहत बिहार के कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। अब थोड़ा सा मुझे कमेंट करके यह बताइएगा कि खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आती है और खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, दोनों चीज बताइएगा। बुआई कब की जाती है और खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आती है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की जल निश्चय योजना की G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जो कि मैंने पहले ऊपर में ही बता दिया हूं। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संजीवन, ध्यान रखिएगा, संजीवन ऐप जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। यही संजीवन ऐप है, इसी के माध्यम से कोरोना संक्रमित लोगों को रोका जा सकता है या फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम किया जा सकता है इसी ऐप के माध्यम से, संजीवन ऐप। नेक्स्ट आते हैं, जून 2020 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत, कब, जून 2020, याद रखिएगा, बिहार राज्य को 1832 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बस जानने के लिए, याद रखिएगा नहीं इसको, बस समझ लीजिए। जून 2020 में नेपाल ने भारत के बिहार राज्य से लगी सीमा पर नदी के तटबंध की मरम्मत का काम जो है रोक दिया। नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, बिहार राज्य सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल के पुराने सरकारी डीजल वाहनों को परिचालन को पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो ऐतिहासिक परिदृश्य होगा, जो कि बिहार का क्या रहा, आधुनिक,
क्या रहा मध्यकालीन, क्या रहा प्राचीन इतिहास, सबको खंगालेंगे और हमारी कोशिश होगी पार्ट बाय पार्ट में आपको समझाते हुए निकले जहां से क्वेश्चन आने की हद तक संभावना है, और बच्चों की तरह आसान भाषा में पूरा लिंक करके आपको बता देंगे। मजा आएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट कीजिएगा, अपनी दिल की बात जरूर शेयर कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और फिर अंदर से पूरी ताकत एनर्जी मिलती है पॉजिटिव कि चलो अपना काम जो है किसी के लोगों के ऊपर जो है काम कर रहा है, और फिर मुझे अच्छा लगता है, फिर टाइम निकाल के आपको वीडियो लाता हूं। और दोस्तों एक बात और कि अगर लगता है मैं दिल से मेहनत करता हूं और मैं ये बात डिजर्व करता हूं, मेरा काम डिजर्व करता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को आप भी ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं और शेयर करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए नहीं कि मुझे पैसा आएगा, शेयर इसलिए क्योंकि अगर कोई और का सपना एसडीएम बनने का हो, डीएसपी बनने का हो, तो उसके सपने को आप पूरा कीजिए। जैसे मैं आपके लिए गॉडफादर हूं, शायद आप किसी और के लिए गॉडफादर बनिए। थैंक यू, नमस्कार।